नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभ जानिए। 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये तक हुई आप सभी की पेंशन। तो आखिरकार EPS पेंशन योजना के तहत 3 प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं और 1000 रुपये से बढ़कर हम सभी की पेंशन 7500 रुपये तक कैसे हुई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली है आप सभी के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग समाप्त। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी, 54% DA महंगाई भत्ता आप सभी के लिए लागू हुआ है। अभी 10 मिनट पहले इसको लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, तो इस आदेश की भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा इससे फायदा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी के द्वारा कौन सा फैसला लिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए और इससे लाखों लोगों को किस तरीके से फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों हम सभी के लिए बात बताने वाले हैं, आप सभी के लिए 50% निश्चित पेंशन को लेकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है, तो इसकी भी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभों के बारे में। 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपए तक की पेंशन किस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगी, जानिए ये कैसे आप सभी के लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आजकल रिटायरमेंट प्लानिंग हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। खासकर जब बात आती है जब भविष्य की सुरक्षा की हो, तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है। EPS 95 के तहत लाखों कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम EPS 95 के 3 बड़े फायदों को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि कैसे ये योजना आपके जीवन स्तर में बदलाव जो है वो ला सकती है। पहली बात करें तो दोस्तों 1000 रुपये से 7500 रुपये तक की पेंशन की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 7500 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाती है। हालांकि ये पेंशन जो है राशि नौकरी के दौरान उनके वेतन और योगदान पर निर्भर करती है। तो आखिरकार पेंशन की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य वर्षों की संख्या में कैलकुलेट यहाँ पर जो है भाग दिया जाता है 70 का, जिससे यहाँ पर आप सभी को पेंशन जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी भी कर्मचारी का औसत पेंशन योग्य वेतन 15000 है और उसने 30 साल तक काम किया है, तो उसकी पेंशन कितनी होगी चलिए आपको बताते हैं। यानी कि दोस्तों 15000 से 30 से गुणा किया जाएगा और उसे 70 से डिवाइड किया जाएगा। इस तरीके से 6428 रुपए प्रति माह की पेंशन उन्हें मिलेगी। यानी कि इस स्कीम के तहत आप अधिकतम 7500 रुपए तक की मासिक पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ जीवन भर पेंशन और पारिवारिक परिवार को भी इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीवन भर पेंशन प्रदान करता है, यानी एक बार पेंशन मिलनी शुरू होने के बाद यह जीवन भर तक मिलती रहेगी। अब परिवार के लिए फायदों की बात करें तो पति या फिर पत्नी को मिलने वाली पेंशन, अगर पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या फिर पति को 50% पेंशन इसमें मिलती रहती है। साथ ही बच्चों को मिलने वाले लाभों की बात करें तो यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 25 साल तक की उम्र तक यहाँ पर जो है पेंशन का लाभ मिलता है। और नॉमिनी की पेंशन की बात करें, यदि पेंशनधारी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है और उसने नॉमिनी में पेंशन दे रखा है तो दोस्तों उसको नॉमिनी को यहां पर पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो समय से पहले पेंशन लेने का विकल्प। जी हां दोस्तों, EPS 95 योजना के तहत 50 वर्ष की उम्र से पेंशन लेने का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि इसमें पेंशन की राशि थोड़ी कम होगी। अगर आप 50 साल की उम्र में पेंशन लेना चाहते हैं तो हर साल 4% की बढ़ोतरी होगी। 10 साल की सेवा अनिवार्य है। एक बार पेंशन शुरू होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए अगर आपकी पेंशन 58 वर्ष की आयु में 6000 बन रही है तो 50 वर्ष की आयु में लेने पर लगभग 4560 रुपए यानी कि 4% की कटौती के साथ ये पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी, जो आप सभी के लिए EPS 95 योजना के तहत मिल रही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी, 54% DA महंगाई भत्ता लागू हो चुका है। अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। भारत में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते को 56% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए हाल फिलहाल में लिया गया है। महंगाई भत्ता हर साल केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत मिल सके। इस बार की घोषणा खास इसीलिए है क्योंकि इसमें
न केवल डीए में वृद्धि है बल्कि वेतन में भी 8,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। आइए इस फैसले के बारे में मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला है वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी और 56% डीए लागू। जी हां दोस्तों, सरकार ने 1 मार्च 2025 से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत महंगाई भत्ता यानी कि डीए को 42% से बढ़ाकर 56% कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों के मूल वेतन में 8,000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से मददगार होगा बल्कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ने वाला है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है तो 56% डीए लागू होने के बाद उसे 28,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही 8,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होने पर कुल मासिक आय 86,000 रुपए तक आप सभी के लिए हो सकती है। तो यही दोस्तों बात करें कि क्या यह सभी राज्यों के अंदर लागू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करें तो यह योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। हालांकि राज्य सरकारें इसमें अपना योगदान लागू कर सकती है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा घोषित डीए दरों का अनुसरण करती है। 1 मार्च 2025 से लागू होने वाली योजना लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। वेतन में 8,000 रुपए की वृद्धि और डीए को 56% तक बढ़ाने का निर्णय न केवल आर्थिक रूप से मददगार होगा बल्कि इससे जीवन स्तर भी बेहतर यहाँ पर पेंशनधारकों का और कर्मचारियों का बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होगा इससे फायदा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में 5 लाख और पात्र बुजुर्गों की वृद्धावस्था को पेंशन में जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। इसलिए बजट में 81,813 दोस्तों 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी तक प्रदेश के 60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,000 रुपए के हिसाब से हर 3 महीने में वृद्धावस्था की पेंशन दी जाती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 65 वर्ष की उम्र की वृद्धावस्था पेंशन आप सभी को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में वृद्धावस्था पेंशन का बजट बढ़ाकर यहाँ पर 8,103 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 2024-25 वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने इसे 7,377 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था, जिसके बाद विभाग की ओर से नए वित्तीय वर्ष में आप जो है 726 करोड़ रुपए की अधिक राशि के बजट की मांग की गई है, जिससे योगी सरकार बढ़ा सकती है। इसी के साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख नए पात्रों को भी वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ा जा सकता है। वृद्धावस्था पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति योजना और पारिवारिक लाभ योजना समेत कई मुद्दों को लेकर कुल यहाँ पर जो है 13,056 करोड़ रुपए की बजट की मांग की गई है। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले यहाँ पर 1,052 करोड़ रुपए ज्यादा है। इससे विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1,862 करोड़ रुपए और पारिवारिक लाभों के लिए 500 करोड़ रुपए, सामूहिक विवाह योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए और व्यक्तिगत विवाह योजना के लिए अनुसूचित जाति पात्रों के लिए 100 करोड़ रुपए व सामान्य वर्ग पात्रों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग बजट का प्रावधान रखा गया है। पारिवारिक लाभ योजना में पिछले साल के मुकाबले इस बार 25 लाख रुपए अधिक बजट की मांग की गई है। इसके अलावा इस प्रकार बजट के अंदर कानपुर देहात के राजकीय आश्रम पद्धति का जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय खोला गया है, जहां आश्रम पद्धति के विद्यालय नहीं है वह संत रविदास मिशन योजना के अंतर्गत उनका भी निर्माण करवाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, हम सभी के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुजुर्गों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे प्रदेश के 5 लाख और कर्मचारी वृद्धावस्था के पात्र होंगे और वृद्धावस्था की पेंशन में भी आप सभी के लिए बढ़ोतरी की गई है, जिससे इस बार उनका बजट 8,103 करोड़ रुपए तक रखा गया है, जो पिछली बार 7,377 करोड़ रुपए था। यानी कि दोस्तों 726 करोड़ रुपए की बजट के अंदर वृद्धावस्था पेंशन को लेकर राशि हम सभी के लिए बढ़ाई जा चुकी है।